लगातार बलियापुर से कोयला चोरी हो रहा दिन रात। बहुत सारे वहाँ सिंडिकेट चल रहे हैं। केस का डर से होते हैं तो औरों की तरह हम भी घर में घुस जाते। हम एचयूआर का नाम कहाँ लिए? हाल में तो नहीं दिखा। आप एचयूआर का नाम हम लिए कहाँ? हम लिए कहाँ? वही मेरा सवाल है। हाल में तो एचयूआर को उद्घाटन होने दीजिए। थाने के टेबल के नीचे से धर्मजीत सिंह जी को भी कुछ मिल रहा होगा सिंडिकेट से। अगर आपको मिलता होगा तो हमको भी मिलता होगा। चोरी कांड याद है दादा? कुछ दिन पहले ही हुआ, 6-7 महीने पहले। नो कमेंट। आपने आज कहा कि वहाँ पर बच्चों को दिक्कत हो रहा है। मैंने आपके सामने अंचल अधिकारी को बात 75% स्थानीय को रोजगार कहाँ? अरे आप बिना मतलब का बात कर, बिना सिर पैर का बात कर। तो जो मेरा पावर है, मेरे अधीन की चीजें, आप उसका सवाल हमसे कीजिए। हमने कहा कि पूरे राज्य में हो रहा था, कोई धनबाद सिंधु से अछूता कहाँ है? क्षेत्र में कोयला चोरी, भ्रष्टाचार हो रहा, बालू चोरी, कोयला चोरी हो रहा। तो सवाल तो जवाब दे चुके हैं आपको। नहीं, आप स्वीकार करते हैं? आपको तो जवाब हम दे चुके हैं। हाँ या ना में जवाब? आपको तो जवाब दे चुके हैं हम। तो हमने एक ही सवाल में कितना मजा। पत्र लिखे थे आप सांसद महोदय को, रेल चालू होगा रखीपुर में, जो स्वर्ण रेखा ट्रेन जो है वो रुकेगी। चालू हुआ। छात्र बहुत परेशान है बलियापुर अंचल में। लगातार 15-20 दिन से उनका जाति आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। धर्मजीत सिंह खड़ा नहीं। संरक्षक है इस राज्य का, और अगर वही भक्षक हो जाए तो आप उससे लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? भाजपा क्या कर रहा है? मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट HURL, अभी वहाँ पर आप लोग स्थानीय को लेकर मांग नहीं कर। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं AU न्यूज़। हमारे साथ अभी सिंदरी के संकट मोचन कहे जाने वाले धर्मजीत सिंह जी है, और ये झारखंड प्रदेश कार्य समिति भाजपा से प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी है। और हम इनसे सिंदरी के कुछ चर्चा है, कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ धर्मजीत सिंह जी है, और सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 24 में चुनाव होने जा रही है, और उस रेस में दावेदारी में आप भी है, जैसे लोग कहते हैं। उस रेस में आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, 24 में पहले तो हमारे इसी में आपका लोकसभा चुनाव का होना है, और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होना है। मेरी कोई दावेदारी नहीं है। पार्टी का हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टी का वर्कर है हम लोग, और पार्टी का जो दायित्व मिला उसके अनुसार हम लोग हर क्षेत्र में, हर गांव, हर घर में हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी का जो प्रचार प्रसार करना है, मोदी जी का जो योजना चल रही है उसको हम लोग लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनाव के रेस में आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप? देखिए, मैं अपने आप को चुनाव के रेस में नहीं देख रहा हूँ। मैं हमेशा, हमारी पार्टी चुनाव के मोड में रहती है, और पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा, प्रत्याशी कोई भी हो, तो पार्टी तय करेगी। वो हमारे ऐसा कोई नहीं है। पार्टी जो तय करेगी हम लोग उसको मानने के लिए तैयार। मुद्दा की बात करते हैं, 24 घंटा साथ में रहने की बात करते हैं। लगातार बलियापुर से कोयला चोरी हो रहा दिन रात। बहुत सारे वहाँ सिंडिकेट चल रहे हैं, उस पर कभी नहीं बोले धर्मजीत सिंह जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिंडिकेट चला कौन रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जब राज्य में यूपीए गठबंधन की सरकार है, और सरकार ही खुद कोयला चोरी करा रही है, तो किस पे आरोप लगाएंगे हम लोग? सरकार खुद इसको संरक्षण दे रही है। आप लोग विरोध तो कर सकते हैं। अरे विरोध हम लोगों ने कई बार ऐसे पत्र के माध्यम से हमने कहा है। अभी नहीं देखे हम लोग। नहीं, आप पत्र आपको दिखाई नहीं देगा। पत्र आप जब मांगे तो पत्र आपको हम दे सकते हैं, लेकिन जो कोयला चोरी हो रहा है या कुछ ये हो रहा है, ये मतलब प्रशासन और आपका जो सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट के सर पे हो रहा है। लगातार रात में हैवा पार हो रहा है तो गलत, लेकिन इस पे सरकार को इसमें रोक लगानी चाहिए, प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। आपको पता है कि नहीं कोयला चोरी हो रहा है बलियापुर से? नहीं, सुन तो रहे हैं कि इस तरह का जो बात है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि जो, देखिए, जिसकी जो गति है वही उसके बारे में जान सकता है। हम लोग पार्टी का कार्यकर्ता हैं। हम लोग को कोयला चोरी, लोहा चोरी से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग इसको अपना व्यवसाय बना चुके हैं, मगर हम कहने चाहेंगे इसमें किसी को दोषारोपण हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बस इसमें एक ही अगर दोषी है तो सरकार और यहाँ के प्रशासन दोषी है। टेबल के नीचे से धर्मजीत सिंह जी को भी कुछ मिल रहा होगा उस सिंडिकेट से। अगर आपको मिलता होगा तो हमको भी मिलता होगा। हमें नहीं मिलता। बस समझिए कि हमने तो कहा कि अगर आपको भी मिलता होगा तो हमको, आपको नहीं मिलता तो हमको भी नहीं मिलता। हम लोग खुलकर बोलते हैं, आप खुलकर उसका विरोध नहीं? नहीं, आप खुल के बोलते हैं। आप अपने माइक में अपने मियो मिट्टू बनते हैं। हम लोग अपने माइक लेके नहीं घूमते हैं, समझे ना। और हम लोग जहां पर जरूरत पड़ेगा, एक नहीं कई उदाहरण है, और आप जानते हैं कि जहां जरूरत पड़े जनहित के मुद्दा पर धर्मजीत सिंह सदा खड़ा है। जहां पर पब्लिक को कोई दिक्कत, जहां पर स्थानीय लोगों को दिक्कत, नौजवानों को कोई दिक्कत होगा, तो वहां पर धर्मजीत खड़ा है। छात्र बहुत परेशान है बलियापुर अंचल में। लगातार 15-20 दिन से उनका जाति आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। धर्मजीत सिंह खड़ा नहीं है। आपने सूचना दिया, मैं आज ही बात करूंगा, अभी तुरंत आपके सामने बात करूंगा अभी हम। और जो भी समस्या, उस समस्या को दूर होगा, जरूर होगा। और दूर नहीं होगा तो फिर आप समझ सकते हैं, संबंधित पदाधिकारी से अभी मैं तुरंत बात करूंगा। आपके सामने अभी बात भी किया हूँ। लगातार 150 छात्र वहाँ भटक रहे हैं।
आना जाना करते हैं, धूप में परेशान होते हैं, बच्चियां तक आती है वहाँ बैठे रहते हैं। मैंने तो कहा कि अगर मेरा पास मैंने हेल्पलाइन नंबर भी कई वर्ष पूर्व जारी किया है कि किन्हीं को कोई अगर दिक्कत कोई किन्हीं को आने में परेशानी हमारे कार्यालय या हमें बुलाने में दिक्कत हो, तो मैंने तो कहा कि कोई भी संबंधित हो हमारे क्षेत्र के वहाँ कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप खाली खबर तो कीजिए, काम तो हम लोग कराना है। हमारे क्षेत्र के बच्चे-बच्चियों को दिक्कत होगा, तो हम तो चाहेंगे कि मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें किन्हीं किसी भी तरह की दिक्कत है, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें सूचना दें। निश्चित तौर पे मैं आज जाकर वहाँ पर काम करूँगा। एक पत्र लिखे थे आप सांसद महोदय को, रेल चालू होगा रखीतपुर में, जो स्वर्णरेखा ट्रेन जो है वो रुकेगी, चालू हुआ? देखिए, उसी उसी को लेकर आज भी जीएम आ रहे हैं, आद्रा जोन के जीएम आज आ रहे हैं। आज भी ये बात रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग तो जो डिमांड है, उस डिमांड को रख सकते हैं। सांसद महोदय ने भी रेलवे मिनिस्टर को पत्र लिखा है और उम्मीद है कि उसका जल्द ही उसका कुछ उसका निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि ये मुद्दा जब हम लोग ग्रामीण के हित की तरफ से आया, तो निश्चित तौर पे हमें उस बात को सांसद महोदय को बताना जो ऑथराइज्ड पर्सन हमारे हैं, तो सांसद महोदय ने भी उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए रेलवे मंत्रालय को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है। सड़क जहाँ भी बनता है वहाँ सड़क आज टूट जा रहा है, और ऐसा कहा जाता है अक्सर कि जनप्रतिनिधि को सड़क का योजना से 30% 40% मिलता है। आपको भी मिला है क्या? देखिए, आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि आप जनप्रतिनिधि किसे कहते हैं। मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। बिल्कुल, हम मान रहे हैं आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन उस क्षेत्र में आप भी आना जाना करते हैं। नहीं, देखिए, आपका सवाल जनप्रतिनिधि की तरफ है कि उन्हें एक कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता है। ये तो उनसे सवाल करना चाहिए। स्वीकार कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को मिलता होगा? नहीं, हमें ये सब कोई जानकारी नहीं है। जब मेरे पास कोई ऐसा न्यूज़ आया ही नहीं, तो हम कैसे जानेंगे जब किसको मिलता है, नहीं मिलता है। जो प्रतिनिधि आप उनसे सवाल कीजिए कि उनको मिलता नहीं मिलता, वो आपको भली बात की अच्छा चीज़ आपको बता सकते हैं। सड़क जब घटिया काम हो रहा है तो उसमें तो विरोध कर सकते हैं धनजी सिंह। एकदम कर सकते हैं। हम तो खुलेआम कई बार मंच में हुए हैं। लोग यहाँ का सबसे बड़ा बात है कि आप कोई भी मुद्दा को आप उसको लेके लिए आपको संघर्ष करना होगा। आप घर बैठ के आपको कोई समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। आपने आज कहा कि वहाँ पर बच्चियों को दिक्कत हो रहा है, मैंने आपके सामने अंचलाधिकारी को बात किया। जी, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब सूचना आएगी तब तो हम लोग कुछ करेंगे, सूचना आएगी ही नहीं। आप अपने घर में ही समझ रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। हमारे आप समझ सकते हैं, जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से निश्चित तौर पर इस तरह का जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन लगाम लगा है। और हम लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग भी चाहते हैं कि जहाँ अब हमारी जरूरत पड़ेगा, हमारे पार्टी की जरूरत पड़ेगी, हमारे संगठन के लोगों की जरूरत पड़ेगी, हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे। मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट HURL, कभी भी वहाँ पर आप लोग स्थानीयों को लेकर मांग नहीं कर रहे? आपको देखिए, सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि आप जब मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट चालू हुआ, तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ के स्थानीय लोग काम किए। अभी नहीं कर रहे? अभी नहीं कर रहे, तभी उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है भाई साहब? उद्घाटन होने वाला है। अभी लगातार कहा जा रहा है कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। नहीं, देखिए, आपके कहने से, मैं किसी कहने से नहीं। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जब सिंदरी में, तो सिंदरी के लोग काम करेंगे। आप थोड़ा धैर्य तो रखिए। और आगे के दिनों में भी मोदी जी के जब ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा था, तो हमारे नेतृत्व में लगभग वहाँ पे सैकड़ों लोग काम किए हैं, और आने वाले दिन में भी काम करेंगे। इसके लिए आपको एथी नहीं करना है, और वहाँ सिंदरी के ही लोग काम करेंगे। कुछ दिन पहले वहाँ ग्रामीणों को घुसने तक नहीं दिया जा रहा था। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, कौन ग्रामीण को घुसने दिया जाए, तो हमको जानकारी भी नहीं है, और किसी ने हमें बताया भी नहीं। 24 की रेस में है। मैंने तो कहा ना कि हम लोग हमेशा रेस में है, लेकिन पार्टी जो कहेगी उसके साथ हम लोग खड़ा है। पार्टी का जो विचार होगा, पार्टी का जो आदर्श होगा, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तैयारी कैसे चल रहा है? अभी लोकसभा का तैयारी हम लोग को चल रहा है। हर पंचायत, हर जगह पे हम लोग जा रहे हैं। उसकी कमेटी बन रही है। लोकसभा हम लोग इस बार प्रचंड बहुमत के साथ फिर हम लोग जीत हासिल होगी हम लोग को। अरे, सिंदरी की बात करें तो सिंदरी में आज लगातार विधायक जी की बात करें तो अभी अभिभावक बोलकर सिंदरी में कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे समस्या आती है जो किनको सुनाए, दर्द किनको सुनाए, जनता समझ नहीं पाती है। इनके पास जाए ऐसे जनता नहीं, विधायक जी अस्वस्थ हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमने तो कहा कि आपको जहाँ जरूरत पड़े, मैं कार्यकर्ता के हैसियत से कहना चाहूँगा, पार्टी के कार्यकर्ता होने के हैसियत से कहना चाहूँगा कि अगर मान के चलिए हमारी बात हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से पहुँचती है या फिर नहीं पहुँचती, तो मैं आपके माध्यम से पहुँचाना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर हमारा काम नहीं हो रहा, चाहे वो संबंधित अंचल हो, प्रखंड हो, या और भी कहीं पर ऐसा काम हो जो हमसे हो सकता है, आप निश्चित तौर पर आप बेहिचक आप हमको किसी भी समय 24 घंटा में अवेलेबल हूँ, और 24 घंटा में हमको फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से कभी भी हमसे अपना राय निष्कर्ष करिए। निश्चित तौर पर हमारा जितना भी क्षमता है, हम आपके साथ रहकर हम अपना काम करने का प्रयास करेंगे। NH के बगल में रहते हैं, लगातार यहाँ पर रात में हाईवा पार होता है, प्रशासन खड़ा होकर यहाँ पर पैसा लेती है। मैं तो कहा हूँ कि राज्य में यूपीए गठबंधन सरकार है।
पूरी मतलब बेलगाम हो चुकी है। भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर आप देख सकते हैं, आप ही ने कहा अभी। और जो स्थिति अभी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जिसका जो मतलब जो संरक्षक है इस राज्य का, और अगर वही भक्षक हो जाए तो आप उससे लॉ एंड विपक्ष ऑर्डर क्या कर रहा है, भाजपा क्या कर रहा है? विपक्ष देखिए विधानसभा में क्या कर रहे हैं, आप देखिए विधानसभा में तो आप दिल्ली देख रहे हैं, अभी विधानसभा चल रहा है। विपक्ष यहाँ के जनभावना के साथ खड़ा हुआ है, भाजपा जनभावना के साथ खड़ा है, और हमेशा जनभावना के साथ खड़ा भाजपा रही है। आपका क्षेत्र है बरवड्डा, इसी एनएच से बगल से पार होता है, प्रशासन यहाँ पैसा खुलेआम रात को समय लेती है। आप वो चीज को जानते हैं या नहीं? हमें ये जानकारी नहीं है, हमने कभी जानकारी सुने हैं तो अगर कोई जब तक अपने इतिहास नहीं देखेंगे तब तक कोई ऐसे हमको जानकारी है नहीं इसके बारे में। सिंदरी वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सिंदरी वासियों को हम संदेश क्या दें, सिंदरी वासियों को मैं एक सेवक होने के नाते पार्टी का, आपके क्षेत्र का, मैं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आपका जब भी किसी तरह का कोई बात हो, किसी तरह का कोई आपको मतलब लगे कि नहीं हमारा मतलब धर्मजीत से किसी भी तरह का कोई आपको 24 घंटा में कभी भी काम पड़े, तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और आज देश को मजबूत नेतृत्व मिल चुका, हम चाहेंगे कि पूरे क्षेत्रवासी आज देश को मजबूत करने के लिए सभी लोग मोदी जी का साथ दें। तो बुलंद आवाज आजकल दिखाई नहीं देता है धर्मजीत सिंह जी का। पहले जो था बुलंद आवाज वो आज शायद नहीं दिखाई देता। देखिए आप एक और चीज़ समझ रहे हैं, बुलंद आवाज मैंने कैसा बुलंद आवाज चाह रहे हैं आप? पहले हर जगह विरोध करते थे, कंपनी से लड़ जाते थे, शायद केस के डर से अब शायद वैसा बुलंद आवाज केस नहीं। का डर से तो आप बोल सकते होंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं केस का डरने वाला आदमी अगर हम लोग रहते हैं तो एसीसी आंदोलन हो, चाहे फिर सेल आंदोलन हो, चाहे फिर बीसीसीएल आंदोलन हो, चाहे फिर स्काईलार्क आंदोलन हो, सब जगह धर्मजीत सिंह खड़ा रहा है। अगर केस का डर से होते हैं तो औरों की तरह हम भी घर में घुस जाते हैं। यहाँ के लोगों के साथ में है, यहाँ के जनभावनाओं के साथ में खड़े हैं। केस मुकदमा ये सेकंड लाइन की चीज़ है, वो सब चीज़ को हम लोग पार कर चुके हैं। यहाँ के लोगों के साथ का अंजाम कुछ भी होगा, यहाँ के लोगों के साथ अंतिम दम तक खड़ा रहेंगे। तो सिर्फ वीडियो में कि जमीन में धरातल में भी उतर के? हमने तो कहा कि आपको तो अभी तुरंत बताएं कि आप सेल आंदोलन का ऐसी बात आपने वीडियो के माध्यम से देखा था ना, वहाँ पर जन्मीन देखा था, वहाँ पर तो आपको देखना चाहिए था अखबार में। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, हम एचयूआर का नाम कहाँ लिए? हाल में तो नहीं देखा। आप एचयूआर का नाम हम लिए कहाँ? वही मेरा सवाल है, हाल में तो एचयूआर को उद्घाटन होने दीजिए। आप एक समझ लीजिए कि मोदी जी का नज़र सभी पर है, हमारे क्षेत्रवासियों पर भी है। ये इस क्षेत्र में सिंदरी को चुना गया है, निश्चित तौर पर सिंदरी के लोगों को उत्थान होगा। कि भाजपा आंदोलन करेगी हाल में? आंदोलन की बात कहाँ आ रही है भाई? हमारा जब डिमांड वो डिमांड ही पूरा हो जाएगा तो आंदोलन कहाँ से हो रही है? डिमांड 75% स्थानीय को रोजगार कहाँ मिल अरे रहा है? फिर आप देखिए, आप बिना मतलब का बात करते, बिना सिर पैर का बात करते हैं आप। मैंने अभी कहा आपसे कि उसको उद्घाटन तो होने दीजिए, विधिवत उद्घाटन होने दीजिए। वो कुछ ही दिनों में हमको लगता है उसका डेट निकल जाएगा, उसके बाद देखिए ना क्या होता है। वहाँ के पंचायत आसपास के जो पंचायत के लोग धरना दे रही है, आंदोलन कर रहे हैं, तो झूठ मूठ कर दे रही है। नहीं झूठ मूठ का नहीं, ठीक, लोगों का अपना अपना तरीका होता है बातों को रखने का। लोग अपनी बात को रख रहे हैं, और आपने भी कहा कि मैंने अगले बार भी जब यहाँ पर कंपनी बन रही थी तब भी बहुत लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। कुछ लोगों की बात रखी गई थी, और उसके बाद हम लोगों ने एक सिस्टम का आधार पर बात किया, पार्टी गाइडलाइन से बात किया। हमारे लोगों को भी सबसे ज़्यादा वहाँ पर रखा गया, ऐसा नहीं कि नहीं रखा गया। तो जो काम बातचीत से सॉल्व हो सकता है उसके लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा बातचीत से सॉल्व हो सकता है, तो क्या जरूरत है हमको आंदोलन करने की? स्थानीय को रोजगार मिलेगा 75%? लेकिन निश्चित तौर पर मिलेगा। 75% जो राज्य सरकार का भी, जो गवर्नमेंट राज्य सरकार का भी मतलब ये दायित्व बनता है कि उसको कड़ाई से पालन किया जाए, क्योंकि 75% लोग, यहाँ के लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? निश्चित तौर पर यहाँ के लोग को रोजगार मिलेगा, और इसमें हमारे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी इसमें मतलब महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। और हम लोग इस क्षेत्र का सेवक होने के चलते हम लोग को जो भी करना पड़ेगा अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, रोजगार के लिए, हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे। क्षेत्र में लग रहा है कि बालू चोरी, कोयला चोरी, लोहा चोरी हो रहा है, रणजीत सिंह को लग रहा है? देखिए हम क्या बोले, हमको पहले ही बताएं कि बालू चोरी, लोहा चोरी, कोयला चोरी, ये तो आपको हम तो आपको बताएं कि पूरा संरक्षण में चल रहा है। कौन संरक्षण? कौन सा? यूपीए गठबंधन जो सरकार हमारे राज्य में, उसके संरक्षण चल रहा है। जिला प्रशासन का संरक्षण। सांसद आपका है, विधायक आपका है। हमारी सरकार यहाँ नहीं है भाई,
हमारी सरकार यहाँ पर नहीं है और हमारी पार्टी के विधायक सांसद हमारे भले ही यहाँ पर है, लेकिन हमारी सरकार तो राज्य में नहीं है। और आप जानते हैं कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है चलता उसी का है। यहाँ का अधिकारी से मिल सकते हैं आप लोग, विधायक आपका है, सांसद आपका, अधिकारी को बोलिएगा तो सारा काम सही से होगा। अधिकारी किसके अंडर पर काम करते हैं? अधिकारी को हमने कहा कि इसका मतलब आप लोग का बात नहीं सुना जाता? नहीं, अभी तो आपका अच्छा भी सुना नहीं जाता राहुल जी। अब समझिए कि आपने ही कहा कि मैं कई लोगों के चक्कर लगाया, लेकिन सिर्फ बातें बनाई और आपने सवाल किया और 1 सेकंड में आपका उसका रिजल्ट भी मिला। तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारी को सुनवाने की शैली भी होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि आपने कहा और हम उस पर फायर हो जाए, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि लोगों का काम कैसे हो इस पे हमें सोचना है। हमें अपना तेवर नहीं दिखाना है कि हम अब बहुत तेवर वाले, ऐसा नहीं है। लोगों का काम हो कैसे हो, लोगों का कैसे हम लोग हेल्प कर पाए, ये जरूरी चीज है। सिंदरी कांड याद है दादा? कुछ दिन पहले ही हुआ, 6-7 महीना पहले। नो कमेंट, नहीं कर सकते। उस पर कोई हम कुछ अपना बात नहीं करते। क्षेत्र में कोयला चोरी, भ्रष्टाचार हो रहा, बालू चोरी, कोयला चोरी हो रहा है। इसका सवाल तो जवाब दे चुके हैं आपको। नहीं, आप स्वीकार करते हैं? आपको तो जवाब हम दे चुके हैं। हाँ या ना में जवाब? आपको तो जवाब दे चुके हैं हम तो। हमने एक ही सवाल को कितना बार जवाब? हाँ या ना में नहीं मिला आपको। देखिए, आप वीडियो को रिवर्स में जाइए, आपको मिल जाएगा उसका जवाब। जनता मांग रही है वो सवाल का जवाब। तो कहा हाँ या ना में? नहीं, हम तो आपको कहा कि जो पूरा राज्य में यूपीए गठबंधन के सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है। हम एक बार कहा था आपके वीडियो में, को लगा 3-4 बार बात बोल चुके हैं। धनबाद सिंदरी में हो रहा है। हमने कहा कि पूरे राज्य में हो रहा है, तो फिर धनबाद सिंदरी से अछूता कहाँ है? जब पूरा राज्य में हो रहा है तो धनबाद सिंदरी में हो रहा है उसमें। लेकिन हाँ, देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आप किसको चोर बोल रहे हैं? आपके नजर में कौन चोर है? मेरे नजर में चोर तो यूपीए गठबंधन सरकार है। कोई अगर अपना पेट पालने के लिए कोई कर रहा है, उसको मैं चोर नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके नजर में अगर वो लोग चोर है तो मैं उसे चोर नहीं मानता हूँ। जो डकैत ये कर रहा है, जो इस राज्य को लूट रहा है, आप उस पर टारगेट कीजिए ना। इसका मतलब विधायक सांसद भी मिले होंगे तब ऊपर तक जाओगे। अगर आप गठबंधन की बात करते हैं, हेमंत सोरेन को अगर बात करते हैं, इसका मतलब विधायक सांसद भी मिले होंगे। देखिए, मैंने कहा कि विधायक सांसद के इसमें बात कहाँ से आ रही है? विधायक सांसद का काम कोयला चोरी, लोहा चोरी करना थोड़ा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और विधायक सांसद वो एक गरिमामयी पद है और उस पद को जो भी लोग हैं वो निश्चित तौर पर अपना जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है। और हमारा काम है, जो हमने कहा कि आपके माध्यम से, मैंने एक बार नहीं, कम से कम अब कई बार अभी आपके बीच में रखा कि जो क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई तरह का बात हो, तो मैं तो आपने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो जो मेरा पावर है, मेरे अधीन की चीज़, आप उसका सवाल हमसे कीजिए। जो मेरे अधीन का चीज़ है ही नहीं, उसका सवाल हम आप उसका जवाब देकर हम आपको क्या करेंगे? कल ही का अखबार में आया था, धनबाद में 2 अरब रुपए का यहाँ अवैध कोयला चोरी होता है। कल का अखबार प्रभात खबर में दिया हुआ है, धनबाद की घटना है। अखबार में दिया होगा तो सच सही होगा, गलत नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर अधिकारी, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री सभी मिले होंगे। फिर आपने कहा था कि आप एक सम्मानित पद को आप कलंकित मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब, मैंने तो एक ही बार में कह दिया कि संरक्षण में किसका चल रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस लूट का कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, तो मैंने सब तो बता दिया आपको। सरकार के ऊपर तो सीबीआई ईडी जांच ही कर ही रही है। इस चीज को आप भी स्वीकार कीजिए कि विधायक सांसद भी मिले होंगे। नहीं, क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा कहीं नहीं है। विधायक सांसद जहां बात उठाना चाहिए बात उठा रहे हैं, अभी भी बात उठा रहे होंगे विधानसभा में। एयरपोर्ट नहीं उठाता सांसद महोदय? अरे, एयरपोर्ट का भी बहुत जल्दी उसका ही होगा। सांसद महोदय लगे हुए उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं होने जा रहा है। निश्चित तौर पर कुछ तो धैर्य रखिए। अभी मोदी जी का तो अभी क्या बोलते, पिटारा खुला है अभी कुछ लोग धैर्य तो रखे। अभी देखिए क्या क्या मिलेगा अभी लोगों को। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। 2 बार धैर्य रख लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। और उसका मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग को दिक्कत है, जो लोग क्षेत्र में जो समस्या है, हम चाहेंगे उस समस्या पर हम लोग बात करें। और उस समस्या को लेकर आप कभी भी, मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा कहना, उस समस्या में कभी भी आपको जहाँ जरूरत पड़े, आप अगर नहीं आ सकते हैं, क्षेत्र के लोग अगर नहीं आ सकते हैं, तो आप मुझे बुलाइए, मैं आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। मगर हम लोग मिलकर, इस क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर, हम लोग इस समस्या का निराकरण करने के लिए हम लोग अपना अंतिम प्रयास करेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल दादा कि 24 की तैयारी की रेस में आप हैं या नहीं? देखिए, मैंने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है। और मैंने आपको बार बार कहा कि पार्टी का जो हमारा आदेश होगा उसको हम लोग करने का तैयार है। व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है, व्यक्तिगत हमारी कोई इच्छा नहीं है। पार्टी का जो आदेश, जो इच्छा, जो निर्णय होगा उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। जी।
तो ये थे धर्मजीत सिंह जी, और इनको अक्सर सिंदरी के क्षेत्रों में देखा जाता है, संकट मोचन इनके नाम से इनको जाना जाता है। लगातार अभी क्षेत्र में छात्र की समस्या जो आ रही थी, हमने भी इनको कहा, और छात्र की समस्या कुछ लोगों का दूर भी हो चुका है, और जितने भी बातें, जितने भी मुद्दे थे सिंदरी के, हम सभी अभी दादा से बातचीत किए और सुने आप भी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।